हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब। आज हम लोग जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट डू मीन बाई डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर कहते किसको हैं। क्लियर। तो अगर आप लोग बीसी का स्टूडेंट हो, डिप्लोमा का स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस का, या फिर आप बीटेक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, तो हर जगह आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है? डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। आप बीसीए या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक किसी न किसी सेमेस्टर में है, अधिकांश आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है। क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पे C++, जावा के बारे में जानते हैं कि आपका एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेटा स्ट्रक्चर इस प्रकार का कोई लैंग्वेज नहीं है। C++, जावा के तरह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर जो है, आपको जब कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसमें हमारा डेटा को कैसे सेव किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे उसका ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना। क्लियर। तो कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ये सब इसका काम होता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर का होता है। क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कोई एक लैंग्वेज नहीं है, C++ या फिर जावा के जैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का मुख्य काम क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में जब आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हो, तो किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए या फिर हम लोग यहाँ पे उसको सेव करने के लिए, या फिर डेटा का हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है आपका एल्गोरिदम का सेट होता है। जब आप C++ या फिर C पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट बताया गया होगा, या फिर हमारा इस यूट्यूब चैनल पे एल्गोरिदम क्या होते हैं उसका वीडियो दिया हुआ है। इसके बाद आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो आपका एल्गोरिदम का एक क्या होता है, एक सेट होता है। कौन? डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एन एल्गोरिदम। क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एल्गोरिदम का सेट होते हैं। तो ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में जानते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। क्लियर। तो जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसका मेनली दो पार्ट है। कौन कौन? एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। और एक जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। एक हो गया आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और सेकेंड हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं कि इसके उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर तो किया जाता है, डेटा को सेव तो करते हैं। ये क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक, वो क्या होता है, डायरेक्ट हमको यहाँ पे मशीन के अकॉर्डिंग मिलता है, या फिर मशीन के अकॉर्डिंग उस इंस्ट्रक्शन को प्राप्त किया जाता है, या फिर इसको जो डेटा होता है डायरेक्ट आपका कंपाइल करता है किसके अकॉर्डिंग? मशीन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस प्रकार का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। इसमें यूजर का कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर। फिर से बताते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को जब हम लोग यहाँ पे स्टोर किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आपका मशीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? कंपाइल करता है, या फिर कंपाइलर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कंपाइल हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। आप लोग C++ में पढ़े होंगे डेटा टाइप के बारे में कि बेसिक डेटा टाइप एक फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है। तो ये आपका बेसिक डेटा टाइप के जैसा ही है, बेसिक डेटा टाइप ही मानिए। और ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड होता है आपका नॉन लीनियर डेटा
स्ट्रक्चर। क्लियर। अब जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसका बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट में होता है एरे, फिर सेकंड आया लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, क्यू, ये सब क्या है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं ग्राफ, ट्री और टेबल। क्लियर। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर कितने भागों में बांटा गया है। फिर से बताते हैं डेटा स्ट्रक्चर को मेनली हम लोग यहाँ पे दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का जो आपका 4 पार्ट हो गया, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर और डबल। इसके बाद आपका जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका 2 भाग होता है, 2 पार्ट में उसको क्लासीफाई किया गया है। एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकेंड है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी 4 भाग में क्लासीफाई किया गया है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। क्लियर। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसको फिर हम लोग यहाँ पे 3 भाग में क्लासीफाई किए हैं, ग्राफ, ट्री और आपका टेबल। अब यहाँ पे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिर अगला जब हम लोग यहाँ पे अगले क्लास में जब या फिर अगले वीडियो में जब हम लोग यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या फिर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बताते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है या फिर डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मेमोरी में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, इंसर्ट किया जाता है, तो एक मैनर के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, अच्छे मैनर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक, कोई भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन होगा एक मैनर के अकॉर्डिंग, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। बट आपका नॉन लीनियर का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा ऑर्गेनाइज तो होगा, हमारा डेटा सेव तो होगा, हमारा डेटा स्टोर तो होगा, किसमें, हमारा मेमोरी में, डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बट आपका एक सीक्वेंस, एक मैनर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। किसी भी डेटा को किसी भी जगह हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, किसी भी जगह इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन होगा एक मैनर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस किए। अगला जब क्लास होगा, अगला जब हम लोग यहाँ पे वीडियो डालेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें एरे क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, स्टैक क्या होते हैं, क्यू क्या होते हैं, ये सब आपको एक चैप्टर पढ़ना है कि एरे का एक चैप्टर होता है, लिंक लिस्ट एक चैप्टर है, स्टैक एक चैप्टर होता है, क्यू एक चैप्टर होता है। अगर आप आपके कोर्स में अगर डेटा स्ट्रक्चर है तो देखिएगा वहाँ पे तो हर एक चैप्टर है, ग्राफ एक चैप्टर है, ट्री एक चैप्टर है, टेबल एक चैप्टर है। तो फिर से आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ना है। किसका हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में के अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्सिंग किया जाता है, कैसे सर्चिंग किया जाता है, कैसे 2 डेटा को मर्ज किया जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऑपरेशन है जो आपको हर चैप्टर में देखने को पढ़ने को मिलेंगे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग और कोडिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो आज हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे इसका क्या क्या ऑपरेशन है और क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में जानेंगे। क्लियर। तो आई होप आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका डेटा स्ट्रक्चर का जितना आपका कंटेंट है सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते जाए। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 आपका वीडियो था। इसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हम लोग यहाँ वीडियो बनाते जाएंगे हम, और आपको एक सीक्वेंस में डेटा स्ट्रक्चर का हर एक वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे और आपका एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक आपका कंप्लीट होते जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय।